Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the specimen which is a teaching aid. टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना और एड का मतलब होता है हेल्प। टीचिंग एड का मतलब क्या हो गया? टीचर अपने पढ़ाते वक्त जिस जिस चीज़ का हेल्प लेता है उसे हम लोग कहते हैं टीचिंग एड। ओके। और टीचिंग एड का सहारा क्यों लेता है एक टीचर? ताकि बच्चे अच्छे से समझें। अपने क्लासरूम पे एक इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग लाने के लिए टीचर टीचिंग एड का सहारा लेता है। ओके। आपके टीचिंग एड पे आपके बुक पे सिर्फ चार्ट, मॉडल और स्पेसिमेन के बारे पे ही डिस्कशन किया गया है। ओके। इसको आप कैसे याद करोगे? MSc। एम से होगा मॉडल, एस से होगा स्पेसिमेन, सी से होगा चार्ट। जैसे बीए के बाद एमए होता है वैसे ही बीएससी के बाद एमएससी होता है। एमएससी बोल के आप याद करोगे चार्ट, मॉडल एंड स्पेसिमेन। आई होप कि टीचिंग एड आपको समझ में आया होगा। और एक बार मैं बोल रही हूँ, टीचर अपने पढ़ाते वक्त जिस जिस चीज़ का हेल्प लेता है उसे हम लोग कहेंगे टीचिंग एड। जैसे आपके टीचर आपको मैप के बारे में समझा रहे हैं, बहुत सारे, जैसे ये इंडिया का मैप है, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है। आपको ऐसे किताब से अगर समझाएंगे तो बच्चे उतना अच्छे से नहीं समझते हैं। अगर मान लो उस टाइम आपके टीचर आपको एक ग्लोब दिखा देंगे, ग्लोब सबको ही देखे होंगे, लाइट ब्लू कलर का बड़ा वाला गोल सा होता है, वहीं पे बहुत सारे ऐसे मैप ऐसे दिया रहता है। अगर ग्लोब से अगर समझाएंगे कि देखो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इसीलिए टीचर टीचिंग एड का सहारा लेता है। ग्लोब हमारे लिए अभी क्या हो गया? एक टीचिंग एड है। टीचर अपने मैप को समझाने के लिए ग्लोब का सहारा लिए ताकि बच्चे अच्छे से समझें। ग्लोब हमारे लिए एक टीचिंग एड है। ओके। देखो, चार्ट और मॉडल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो पे आज हम लोग सिर्फ स्पेसिमेन के बारे पे ही डिस्कशन करेंगे। तो स्पेसिमेन मतलब क्या है? आप जूलॉजी के लेबॉर्ट्री अगर गए होंगे तो वहीं पे आप देखे होंगे कि ऐसे बड़े बड़े से कांच का ऐसे बोतल रहता है या कोई प्लास्टिक का ऐसे जार होता है, वहीं पे ऐसे कुछ पानी जैसा होता है। वो एक्चुअल पे पानी नहीं होता है, वो फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिमेन। देखो, स्पेसिमेन का क्लियर डेफिनेशन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ ये जानो कि वो जो लंबा जो डब्बा होता है उसके अंदर जो पानी पानी होता है और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी को हम लोग स्पेसिमेन कहते हैं। देखो, स्पेसिमेन का रियल डेफिनेशन क्या है? स्पेसिमेन में बी डिफाइंड एज ए टिपिकल ऑब्जेक्ट की जगह ना आप ऑर्गेनिज्म करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। ऑब्जेक्ट मत करना, ऑर्गेनिज्म कर देना। स्पेसिमेन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई ऑर्गेनिज्म का पार्ट भी हो सकता है जिसको हम लोग अपने लेबॉर्ट्री पे रखते हैं और उसको स्टडी करते हैं। हमारे लैब पे एक गोट का ब्रेन था जिसको जूलॉजी वाले स्टडी करते थे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्पेसिमेन एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या ऑर्गेनिज्म का पार्ट, जैसे गोट का हम लोग ब्रेन रखे थे, तो कुछ भी हो सकता है। स्पेसिमेन पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या उसका पार्ट भी हो सकता है जिसको हम लोग अपने लेबॉर्ट्री पे रखते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को स्टडी कर पाएँ। ओके। और एक बार देखो, यहीं पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, स्पेसिमेन may be defined as a typical organism or a part of an organism which has been removed from its natural setting and environment। स्पेसिमेन क्या होता है? जिस चीज़ को हम लोग उसके नेचुरल एनवायरनमेंट पे स्टडी नहीं कर सकते उसी को ही हम लोग अपने लैब पे ले आते हैं। जैसे देखो, आप सांप के बारे पे पढ़ते हो तो आप जंगल पे जाके तो स्टडी नहीं कर सकते ना, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट पे उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक सांप को अपने लेबॉर्ट्री पे लाके वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन पे भर के अपने लैब पे रखते हैं ताकि हम लोग एक स्नैक को स्टडी कर पाएँ। ओके। जिस जिस चीज़ का हम लोग उसके नेचुरल एनवायरनमेंट पे स्टडी नहीं कर सकते उसी को ही हम लोग अपने लैब पे लाके उसको प्रिजर्व करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। वैसे वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं स्पेसिमेन। ओके। ये 2 लाइन से आपका स्पेसिमेन का डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगा। और एक बार मैं बोल रही हूँ, जिस चीज़ को हम लोग उसके नेचुरल एनवायरनमेंट पे स्टडी नहीं कर सकते उसी को ही हम लोग अपने लैब पे ले आते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को स्टडी कर पाएँ। वैसे वाले को हम लोग स्पेसिमेन कहते हैं। और स्पेसिमेन एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनिज्म का पार्ट भी हो सकता है। देयर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म और मेटेरियल दैट कैन नॉट बी स्टडी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट पे नहीं स्टडी कर सकते। जैसे सांप हो गया, जंगल पे जाके तो स्टडी नहीं कर पाएंगे ना आप, तो आप मतलब उसको लेबॉर्ट्री पे ही लाएंगे और कोई वे भी नहीं है आपके पास। जैसे स्नेक हो गया, एक ह्यूज रॉक हो गया,
उसको हम लोग अपने लेबोरेटरी पे ले आते हैं। स्पेसिमेन आर वन सच अल्टरनेटिव। स्पेसिमेन क्या है, एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट पर स्टडी तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग अपने लैब पे उसको ले आते हैं। स्पेसिमेन पे क्या क्या चीज़ रखते हैं हम लोग, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, ट्विग, ये सारे देखो आपके स्पेसिमेन के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और अपने लैब पे उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को स्टडी कर पाएँ। ओके, ऑल दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड स्पेसिमेन। देखो नेक्स्ट आपका है द टीचिंग एड्स आर पावरफुल इंटरेस्ट अराइजिंग डिवाइसेस। टीचिंग एड आपके इंटरेस्ट को अराइज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ को देख के समझते हैं तो हमारा पूरा जो सेंस है पूरा इन्वॉल्व होता है, और जब भी हमारा पूरा सेंसेस ऑर्गन सारे इन्वॉल्व होते हैं हम लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, इसलिए टीचिंग एड को मोस्ट पावरफुल कहा गया है। देन है हमारा सोर्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहीं पे आप ऑर्गेनिज्म कर दो। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ से लाओगे, नेचर से भी ला सकते हैं, जैसे सांप हो गया, आप बाहर से भी जैसे आप नॉर्मल वाला कोई सांप पढ़ रहे हैं तो आप उसको जंगल से भी ले आ सकते हैं। कोई फील्ड ट्रिप पे गए हैं और अगर कोई अनोखा फ्लावर है, कोई फ्लावर सॉरी कोई ट्विग है, कोई लीफ है जिसको आप स्टडी करते हो, आप उसके नेचुरल हैबिटेट से ही भी ला के अपने लैब पे रख सकते हो। लोकल मार्केट से भी आप ख़रीद के उसको ले आ सकते हो, जैसे कोई मछली हो गया, रोहू वाला जो फ़िश है वो आराम से आपके लोकल मार्केट पे मिल जाएंगे, तो आप अपने लोकल मार्केट से भी रोहू ले आके अपने लैब पे रख सकते हो। मैन्युफैक्चर से भी आप अपने ऑर्गेनिज्म को ले आ सकते हो। ये तीनों क्या है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब स्पेसिमेन आप लोग कहाँ से लाओगे, नेचर से भी ले आ सकते हो, लोकल मार्केट से भी खरीद के ले आ सकते हो, या मैन्युफैक्चरर से भी ले आ सकते हो। देखो नेक्स्ट है हमारा माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन तो आप कलेक्ट कर लिए, उसको कैसे एक सपोर्ट दे के एक लैब पे रखोगे, वो होता है माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन। और स्पेसिमेन का मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ को हम लोग उसके फॉर्मलिन सॉल्यूशन पे रखेंगे तभी हम लोग उसको स्पेसिमेन बोलेंगे, वैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पेसिमेन का मतलब है जब हम लोग उसके नेचुरल एनवायरनमेंट पे स्टडी नहीं कर सकते, उसको अपने लैब पे ले आते हैं फॉर स्टडी, उसी को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिमेन। जैसे कोई हो गया अनोखा कोई फूल है, कोई ट्विग है, कोई लीफ है, जिसको हम लोग उसके नेचुरल एनवायरनमेंट पे स्टडी नहीं कर सकते, उसी के लिए हम लोग उसको ले आते हैं और अपने लेबॉर्ट्री पे रखते हैं ताकि हम लोग उसको स्टडी कर पाएँ, क्योंकि हर एक बार तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो फूल को हम लोग फील्ड ट्रिप करने के लिए जाएं, इसी के लिए हम लोग उसको अपने लैब पे सजा के रखते हैं ताकि उसको हम लोग स्टडी कर पाएँ। और एक बात है, स्पेसिमेन जो है हर एक स्पेसिमेन का प्रिजर्विंग वे अलग अलग होता है। जैसे हर एक चीज़ को आप फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन पे डाल के अपने लैब पे नहीं रख सकते, हर एक स्पेसिमेन का प्रिजर्विंग वे अलग अलग होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन। द फॉलोइंग प्रोसीजर मे बी अडॉप्टेड फॉर माउंटिंग। जैसे किस किस चीज़ को आप कैसे कैसे रखोगे, जैसे कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कोई इंसेक्ट हो गया, कोई मतलब आर्थ्रोपोड की कैटेगरी पे अगर कोई छोटा वाला इंसेक्ट है तो हम लोग कैसे करते हैं, एक चार्ट पेपर पे उसको ऐसे, ये अगर सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको रख लेते हैं कोई, और उसके ऊपर सेलो टेप चिपका देते हैं। तो हर एक स्पेसिमेन का प्रिजर्विंग वे अलग अलग होता है, आप उसको वायर, नेल या कोई एडहेसिव से भी उसको चिपका के एक चार्ट पेपर पे रख सकते हो फॉर योर स्टडी। देन द कलेक्शन ऑफ ग्रेन एंड सीड, अगर कोई ग्रेन या कोई सीड है तो आप उसको छोटे छोटे साइज़ के बोतल पे भी रख सकते हो, या कोई छोटा पॉलीथीन के बैग पे भी उसको रख के उसके ऊपर एक पेपर पे लिख के, मतलब ये क्या है उसको लिख के आप चिपका सकते हो। जैसे वीट का ग्रेन हो गया, तो वीट का ग्रेन आप ऐसे छोटे वाले जो पॉलीथीन आते हैं ना, उसको उसके अंदर वो ग्रेन रख के वहीं पे आप एक पेपर पे चिपका दो कि ये वीट का ग्रेन है। ओके, देन है हमारा रॉक या मिनरल या कोई सेल हो गया, तो उसको आप एक कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे ऐसे कंपार्टमेंट कर दो और हर एक कंपार्टमेंट पे एक एक चीज़ रख लो, जैसे यहीं पे रॉक रख लिए, यहीं पे कोई सेल रख लिए, यहीं पे कोई मिनरल रख लिए। ओके, हर एक स्पेसिमेन का देखो प्रिजर्विंग वे अलग अलग हो रहा है। जैसे कोई बोटनिकल स्पेसिमेन हो गया, जैसे कोई अनोखा फूल आप स्टडी कर रहे हो, कोई लीफ को स्टडी कर रहे हो, तो उसको ड्राई कर लो और उसको एक एक मिनट, हाँ, उसको एक पेपर पे ऐसे रख लो, जैसे ये फूल है,
ये पत्ता है, तो ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे सेलो टेप ऐसे चिपका सकते हो, या गम से भी आप उसको अपने कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका सकते हो ताकि वो आपके स्टडी पे हेल्प कर सके। देन है एनिमल स्पेसिमेन को हम लोग स्टफ़ करके भी रखते हैं। जूलॉजिकल स्पेसिमेन लाइक बटरफ्लाई, मॉथ एंड इंसेक्ट lined with cotton may be used for mounting. ओके, देखो और एक चीज़ क्या है, जो एनिमल स्पेसिमेन है जैसे कोई आर्थ्रोपोड हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट पेपर पे उसको चिपका देते हैं और उसके ऊपर ऐसे सेलो टेप लगा के अपने लेबोरेटरी पे रखते हैं। वैसे वाले स्पेसिमेन को बीच बीच पे डीडीटी या कोई डिजिनफेक्टेंट स्प्रे करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डीडीटी या डिजिनफेक्टेंट स्प्रे नहीं करेंगे तो कीड़े मकोड़े आके उसको खा के उसको डैमेज कर लेंगे। ओके, वैसे वाले स्पेसिमेन को बीच बीच पे डिजिनफेक्टेंट या डीडीटी से उसको स्प्रे करो। और जो भी स्पेसिमेन आप ऐसे कार्डबोर्ड पे लिख रहे हो उसको प्रॉपरली लेवल करो, मतलब ये क्या है, इसका फैमिली क्या है, इसका क्लास क्या है, वो सारा साइड पे लिखो। आफ्टर माउंटिंग द स्पेसिमेन शुड बी लेवल, पूरा उसका लेवल करो, जैसे क्या नाम है, उसका फैमिली क्या है, उसका क्लास क्या है, वो सारा लिख लो। देखो ये ग्लास स्लाइड है, आप ये वाला देखे भी होंगे। देन है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि वो चीज़ आपके लैब पे बहुत दिन तक रहे विदाउट गेटिंग डैमेज। जैसे हमारा कोई प्लांट स्पेसिमेन हो गया, जैसे रूट, लीफ, बर्ड, इन्फ्लोरेसेंस, उसको हम लोग केमिकल लाइक फॉर्मल्डिहाइड पे भी रख सकते हैं। जैसे कोई ग्लास का जार हो गया, उसके अंदर कोई रूट ऐसे कोई रख लिया और वहीं पे फॉर्मल्डिहाइड 10% फॉर्मल्डिहाइड आप उसके अंदर ऐसे भर दोगे। देन है प्लांट स्पेसिमेन को आप कैसे रखोगे, इन द फॉर्म ऑफ टेम्पररी और परमानेंट स्लाइड। स्लाइड पे भी आप रख सकते हो, आप ये वाला देखे भी होंगे, जैसे ओनियन सेल हम लोग ग्लास स्लाइड पे रखते हैं। एनिमल स्पेसिमेन को कैसे रखोगे, वो एक जार पे फॉर्मल्डिहाइड रख के उसके अंदर वो स्पेसिमेन भर दोगे। एक्वारियम, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना चाहते हो, एक्वारियम एक बॉक्स होता है, आजकल बहुत सारे घर पे भी ये लोग ऐसे सजाने के लिए भी रखते हैं। एक बॉक्स होता है और उसके अंदर पानी होता है और वहीं पे ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जैसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हो तो एक एक्वारियम ले आओ। सो और क्या क्या है, जैसे विवारियम होता है, टेरारियम होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक, मॉल्यूस्क को आप कैसे करोगे, 30% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन पे रख के उसको प्रिजर्व करोगे। और जो भी एनिमल स्पेसिमेन है शुड बी डिसइंफेक्टेंट बिफोर कीपिंग इन द शोकेस। जहाँ पे आप अपने स्पेसिमेन को रख रहे हो उसको भी डीडीटी पे स्प्रे करो, फिर अपना स्पेसिमेन रखना। देन है डिस्प्लेइंग द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को कैसे डिस्प्ले करोगे, जैसे स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिए, उसको प्रिजर्व भी कर लिए, अब आप उसको कैसे डिस्प्ले करोगे, मतलब कैसे रखोगे ताकि वो बच्चों को अट्रैक्टिव लगे और उसको चारों कोनों से उसको देखें। ऑल कलेक्टेड स्पेसिमेन मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी लाइक प्लांट, रूट, स्टेम। जैसे कोई आप प्लांट का कोई स्पेसिमेन लाए हो तो उसको अलग करके रखो, जैसे ये कोई कवर्ड हो गया तो यहीं पे आधा कर लो, यहीं पे प्लांट वाला चीज़ रखो और यहीं पे एनिमल वाला चीज़ रखो। ओके, दोनों को मत मिलाओ। देन है एवरी स्पेसिमेन शुड बी, देखो डिस्प्लेइंग द स्पेसिमेन, एवरी स्पेसिमेन मस्ट बी प्रॉपरली लेवल्ड। जो जो स्पेसिमेन है प्रॉपरली आप उसे लेवल करो। लेवल करो मतलब क्या, पूरा लिख लो उसके बारे पे। जैसे क्या क्या लिखोगे, उसका नाम क्या है, उस कौन उसको कलेक्ट किया है, कहाँ से आप कलेक्ट किए हो, कब उसको कलेक्ट किए थे, उसके बारे पे छोटा एक डिस्क्रिप्शन दो, 2-3 लाइन उसके बारे पे लिख लो। देन आफ्टर लेवलिंग द स्पेसिमेन शुड बी डिस्प्ले प्रॉपरली। ओके, जब उसको पूरा लिख लिए उसको एक अच्छी जगह पे रखो ताकि बच्चों को वो अट्रैक्टिव भी लगे और उसको चारों कोनों से भी देखें। ऐसा ना हो कि कोई कोने पे उसको रख दो तो बच्चे क्या होगा, उसके सिर्फ एक साइड को ही देख पाएंगे, उसके पीछे वाले साइड को नहीं देख पाएंगे। तो वो आपका मतलब आपके ऊपर है कि वो उसको आप कैसे रखोगे ताकि बच्चे उसको चारों ओर से देख पाएंगे। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, फॉर दिच द स्कूल मस्ट हैव द लेबोरेटरी और द म्यूजियम। सारे स्कूल पे एक लैब या म्यूजियम होने ही चाहिए ताकि बच्चे सारी चीज़ को देखें और उसको अच्छे से समझें। देन देखो है, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्ट। एक बच्चा जब स्पेसिमेन को कलेक्ट करता रहता है और स्पेसिमेन को देखता है, उसको स्टडी करता है, तो उसको क्या फ़ायदा होता है।
देखो इसको दो कैटेगराइज किया गया है, एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिंग द स्पेसिमेन एंड एडवांटेजेस ऑफ स्पेसिमेन वाइल यूजिंग एज ए टीचिंग एड। पहला हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कलेक्शन। एक बच्चा जब स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है। देखो पहला तो ये एक इंटरेस्टिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। सेकंड है बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाई की, कल हम लोग एक फील्ड ट्रिप पे जाएंगे और एक फूल को लेके आएंगे हम लोग अपने लेबोरेटरी पे। उस फूल का कलर येलो होगा और वहीं पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पत्ते होंगे, उस फ्लावर के ऐसे छोटे छोटे पत्ते होंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग जब फील्ड ट्रिप पे जाएंगे तो सारे बच्चों का मतलब एक ही मतलब ध्यान होगा कि कौन कौन सा फूल येलो कलर है और कौन से फूल का पत्ता ऐसे छोटे छोटे हैं। तो बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ता है। बाय कलेक्टिंग द स्पेसिमेन, माउंटिंग एंड डिस्प्लेइंग द स्टूडेंट, डिस्प्लेइंग द, यहीं पे होगा स्पेसिमेन, डिस्प्लेइंग द स्पेसिमेन, सॉरी यहीं पे स्टूडेंट ही होगा, ठीक लिखा हुआ है। डिस्प्लेइंग द स्टूडेंट डिराइव ए काइंड ऑफ स्पेसिमेन। जब भी बच्चा एक स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है, माउंट करता है, डिस्प्ले करता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, जब एक बच्चा स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है तो उसका सोशल स्किल भी डेवलप होता है। जैसे आप फील्ड ट्रिप पे जाते हो, अपने स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हो तो अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हो, अपने क्लासमेट के साथ बातें करते हो, तो वहीं पे एक सोशल स्किल भी डेवलप होता है। देन है हमारा एडवांटेजेस ऑफ स्पेसिमेन एज ए टीचिंग एड। तो पहला हमारा है कि टीचिंग एड एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपको मतलब स्टूडेंट को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। 3 डायमेंशनल मतलब जिसको हम लोग चारों कोनों से देख सकें, उसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल। और वो आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपके सारे जो सेंस ऑर्गन है होते हैं उसको इन्वॉल्व करता है। और जब भी हम लोग पूरा सारे सेंस ऑर्गन मतलब इन्वॉल्व करके किसी चीज़ को समझते हैं तो वो बहुत ही मतलब डीपली उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए टीचिंग एड को मोस्ट पावरफुल भी कहा गया है। थर्ड है हमारा डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल। हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल को ये डेवलप करता है। ये एक इंटरेस्ट भी डेवलप करता है क्लासरूम पे। जैसे मैं आपको अर्थवर्म के बारे में पढ़ा रही हूँ और उस टाइम आपको मैं एक डब्बा पे ऐसे अर्थवर्म आपको दिखा भी थी तो आपको क्लासरूम बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा, लाइवली भी लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा कि चलो अर्थवर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, सो देखो नेक्स्ट है यूजिंग स्पेसिमेन इन द क्लासरूम। टीचर जब एक टीचिंग एड का सहारा ले रहा है तो किन किन बातों को ध्यान पे रखना चाहिए। डो नॉट जस्ट डिस्प्ले द स्पेसिमेन बट टीच देम। सिर्फ सजाने के लिए स्पेसिमेन मत रखो, उसको पढ़ाओ भी, उसके बारे में भी बताओ। एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल डिटेल वाइल यूजिंग स्पेसिमेन। एक स्पेसिमेन को जब बच्चों को दिखा रहे हो तो उसका स्ट्रक्चरल डिटेल भी डिस्क्राइब करके बोलो कि देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। उसका पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल बच्चों को समझाओ। रिव्यू द स्पेसिमेन अगेन एंड अगेन टू मेक द लर्निंग परमानेंट। बच्चों को बार बार स्पेसिमेन दिखाओ ताकि बच्चे उसको परमानेंटली लर्न कर ले। एक बार ही दिखा के चुप मत रह जाना, बार बार उनको दिखाते जाना ताकि लर्निंग परमानेंट हो जाए। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको मैं जो बोली आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू।